हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद फिजिक्स चैप्टर मोशन, जो कि एनसीईआरटी में 7 चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे हमने डे टू डे लाइफ में मोशन के बारे में कई सारी चीजें ऑब्जर्व करी है। हम हमेशा ऑब्जेक्ट्स को तभी मोशन में बताते हैं जब वो अपनी पोजीशन टाइम टू टाइम क्या करता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, बट देयर आर सम सिचुएशंस जहाँ पे हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस के थ्रू भी कंक्लूड करते हैं कि मोशन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल बताया, जब जब अब एयर हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा टाइम टू टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सॉइल को उठाएंगे और उसको छोड़ देंगे। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारी सॉइल मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एयर मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम आइदर डस्ट से भी लगा सकते हैं, या फिर हम मूवमेंट ऑफ ट्रीज, हम ट्रीज को ऑब्जर्व करते हैं। ट्रीज के अगर लीव्स हिल रहे हैं तो हमें इससे भी कंक्लूजन आता है कि वहां पे एयर मूव हो रहा है। तो यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू मूव फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। पर जो ऑलरेडी वहीं पे बस में बैठे हुए हैं, जिनकी बस मूव नहीं हो रही है, उनके लिए वो सेम ट्री क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर आइदर ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट या ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। और हम हमेशा कोई भी चीज मोशन में है, हम उसको कैसे गेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट। हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, ट्री है। जिसकी बस मूव होना स्टार्ट हो चुकी है, वो क्या करेगा, ट्री को ऑब्जर्व करेगा। उसके लिए ट्री बैकवर्ड्स जाएंगे क्योंकि उसकी बस फॉरवर्ड जा रही है। और जिसकी बस वही की वही है, उसको ट्री भी कैसा दिखेगा, स्टेशनरी दिखेगा, क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स में वाइब्रेट। तो हमारे पास कई तरीके की टाइप ऑफ मोशंस हैं। हम कह सकते हैं सर्कुलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक है, ये उन्हीं के नेमिंग्स हो गए जो हमने एनसीईआरटी में पढ़े हैं। और कई बार इनका कॉम्बिनेशन भी होता है। अब मोशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट को क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं। उसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि बताते हैं कि किस डायरेक्शन में मोशन होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कहा, स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि बस में ट्री वॉज रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे स्कूल के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। तो अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट बता दे, तो इससे हम ऑब्जेक्ट का जो मोशन है या पोजीशन है वो डिस्क्राइब करने में हमारे लिए और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द मोशन। अब सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कि हमें पता है कि हम यहाँ से सीधा स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ, जो तुम्हें नीचे दिख रहा है, इन्होंने ओ से स्टार्ट करी। फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फिर 25 पे एक स्टॉपेज है, 30, फिर 35, 40, 45, ऐसे करके वो 60 तक पहुंचा। तो हमें दिख रहा है कि वो पर्सन सीधा सीधा गया है, तो ये कौन सा हो गया, तुम्हारा स्ट्रेट पाथ हो गया। अब इन्होंने हमें क्राइटेरिया दिया है। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी रीचेस ए। ठीक है, वो कह रहे कि सी के थ्रू गया, बी के एंड ए को पहुंचा वो। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। तो कह रहे कि पहले तो वो ओ से उसने स्टार्ट किया, सी के थ्रू जाते हुए, बी के थ्रू जाते हुए ए पहुंचा। फिर ए से उसने क्या करा, वापस से बी के थ्रू होते हुए सी पे आके रुका। ये इन्होंने बताया है। अब अगर इस केस में टीचर कहे कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो याद रखना डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। इस केस में उसने क्या करा, 0 से स्टार्ट किया, ए तक पहुंचना था। टोटल उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। एंड देन और उसने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो इसका टोटल कितना हो गया, 85 किलोमीटर हो गया। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें और उसको एक्चुअली ए से सी पे आना था, तो शॉर्टकट तो है, सीधा ए से सी पे आ जाओ, तो 35 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो हमारा मैग्नीट्यूड है एंड जो हमारा एक्चुअल पाथ है, उसकी वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है,
तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में बी जीरो बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। फॉर एग्जाम्पल उसने P से स्टार्ट करा, A पे गया एंड वापस से वो C पे आया, ऐसे वाले केस जहां से तुमने स्टार्ट किया था और वापस तुम वहीं पे आ गए, उस केस में हमेशा याद रखना है डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी इज, अगर इन्होंने टोटल अगर हम बात करें तो कितनी इसने ट्रैवल करी, 35 + 35 दैट इज 70 किलोमीटर करें। यही चीज अगर तुम O से स्टार्ट करो तो O से लेके A तक 60 किलोमीटर है, वापस वो A से O आए तो 60 है, तो टोटल 120 किलोमीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बट एक्चुअली में ये होते क्या है, एक्चुअली में याद रखना है द एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। जो भी लेंथ तुमने ट्रेवल करी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे A पॉइंट है, पहले हम A से B गए, B से C गए, तो हमने 3 किलोमीटर इधर ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर इधर ट्रैवल किया, तो मेरा एक्चुअल डिस्टेंस कितना आया, 7 किलोमीटर आया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है द एक्चुअल डिस्टेंस इन बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमें दिख रहा है ये है, तो ऑब्वियसली इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो ये आएगा 9 + 16 दैट इज 25, 25 इसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, 5 आया। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ। जो शॉर्टेस्ट पाथ तुम यूज कर रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट होगा एंड जो एक्चुअल है वो तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें याद रखना है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। स्केलर इन द सेंस हम कभी भी उसमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक सर्टेन वैल्यू, जैसे कि मैंने बस ये बताया कि अच्छा मैं 7 किलोमीटर ट्रैवल किया, बट डिस्प्लेसमेंट में तुमने शॉर्टेस्ट पाथ यूज करा है तो तुम्हें वो पाथ बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा, एंड जैसे ही मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि रमेश ट्रैवल 65 किलोमीटर पर कहा, साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर, तो तुमने जैसी वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दिया तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, एक डिफरेंस भी है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अभी हमने पढ़ा कि ये तो स्केलर क्वांटिटी, तुम बस इसमें मैग्नीट्यूड बताओगे, लाइक ओनली वैल्यू बताओगे। वेक्टर क्वांटिटी यही है क्योंकि इसमें हम मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं, डायरेक्शन भी बता रहे हैं। ठीक है, और ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। हमने जीरो का भी केस देख लिया, हमने पॉजिटिव का भी केस देख लिया। और नेगेटिव में याद रखना, अगर तुम्हारा जो फाइनल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट से अहेड हो जाएगा तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा पाथ कैसा है, स्ट्रेट पाथ है। एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस इन लीनियर पाथ, इट इज ऑलवेज लेसर देन डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ यूज किया तो ये डिस्टेंस को कैसे एक्सेड करेगा, आइदर इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस या इट विल बी लेसर देन डिस्टेंस। यही एनसीईआरटी में भी तुम्हें डेफिनेशन दी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो हम हमेशा चेक करेंगे कि कोई शॉर्टकट तो नहीं है, और अगर कोई शॉर्टकट है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और एक्चुअल वाले को हम डिस्टेंस कहेंगे। अब हम करेंगे हमारे इंटेक्स के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि तुम्हारे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? यस, मैंने बताया ना, जब जब तुम्हारा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करेगा उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, बट डिस्टेंस विल नॉट बी जीरो। तो तुम यही एक केस बता दो कि कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो कि तुम लीनियर पाथ में भी बता सकते हो कि हमने होम से स्कूल गए, स्कूल से वापस होम आए, तो हमारा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कौन हो गया, होम हो गया, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने कहा है कि अगर तुम पार्क के अराउंड मूव कर रहे हो, तुमने जहां से स्टार्ट करा था और वहीं पे वापस आके तुम रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन 2 न्यूमेरिकल है, तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, इन्होंने स्क्वायर फील्ड बताया, तो ऑब्वियसली तुम्हारे जो चारों
डायमेंशन है वो कैसे सेम है, तो साइड 10 10 10 एंड 10 है। इन 40 सेकेंड्स मतलब कि 1 राउंड के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड्स लग रहे हैं। इन्होंने पूछा व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ये इसका टोटल टाइम है। अगर हम टोटल टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, ये है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो ये आएगा 2 इंटू 60 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकेंड्स। अगर मुझे नंबर ऑफ राउंड्स निकालना है तो याद रखना है हमेशा हम टोटल टाइम को किससे डिवाइड करेंगे, एक राउंड के लिए जो टाइम लगा है उससे। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा, और इसको डेसिमल में करोगे तो 3.5। तो एक तरीके से इस पर्सन ने कितने राउंड लिए, 3.5 राउंड लिए। 3 तो कंप्लीट और एक आधा राउंड लिया है। अब इन्होंने कहा है कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मांगा है इन्होंने। देखो इसमें याद रखना है, तुम्हें पहले टीचर को लिख के देना पड़ेगा फॉर 3 राउंड। ठीक है, द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स वर सेम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, therefore displacement is 0। अब हम करेंगे फॉर हाफ राउंड। ऑब्वियसली इसका हाफ राउंड कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे अगर हम इनको नेमिंग करें तो फॉर हाफ राउंड दैट इज AC, उसको A2। अगर हम हाफ राउंड की बात करें दैट इज A2C जाना उसको। A2C के लिए बताओ तुम इतना घूम के जाओगे या हमारे पास इसका शॉर्टकट है जो कि इसका डायगोनल है, तो हम इसी की वैल्यू निकालेंगे। स्क्वायर है तो तुम्हें पता है ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली अब तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 100 AC का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 200 AC का स्क्वायर। AC कितना आ जाएगा, √200। अब तुम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में सीख चुके हो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये एक्चुअली जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 10√2 आएगा। कैसे किया मैंने, तो मैंने तो सिंपली 2 इंटू 100 किया। मुझे पता है 100 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 10 का, तो वो बाहर आके 10 हो गया और √2 अंदर हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, 10√2 मीटर हो गया। ठीक है, अगर अब तुम वैल्यू डालो, √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो ये आ जाएगा 14.1 मीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 14.1 आया है फॉर हाफ राउंड। टीचर तो तुम्हें टोटल डिस्प्लेसमेंट मांगेगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 0 प्लस 14.1 मीटर, तो ये आ जाएगा सिंपली 14.1 मीटर। ठीक है, तो ऐसा हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हम करेंगे बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अगेन पहले हम जितना भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के जो क्वेश्चन है उनको कवर अप करेंगे। अब है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। तो हमें डायमीटर की वैल्यू 200 मीटर दे रखी है, रेडियस कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। अब याद रखना है कि अगेन 1 राउंड के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड्स लग रहा है। तो इन्होंने क्या बताओ 2 मिनट्स 20 सेकेंड में कितना होगा, तो टोटल टाइम इन्होंने हमें बताया है 2 मिनट्स 20 सेकेंड। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 60 प्लस 20, जैसे हमने ऊपर किया था सेम क्वेश्चन, मतलब सेम वैल्यू आ रही है 140 सेकेंड। अब नंबर ऑफ राउंड्स निकालोगे तो सेम आएगा, जब तुम 140 को 40 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.5 राउंड। तो अगेन तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, इन्होंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें मांगी, तो अब हमें दोनों करना पड़ेगा। तो फॉर 3.5 राउंड, ठीक है, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस तो डायरेक्ट हो जाता है तो हम टोटली निकालेंगे। अब डिस्टेंस किसके इक्वल है, सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और कंप्लीट राउंड्स आ रहे हैं, तो तुम्हें पता है कि ये कितना आएगा, फॉर 3.5 राउंड्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू तुम्हारा सिंपली सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल आ जाएगा। सर्कम्फरेंस 2 पाई r होता है, यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 2 1 2 2 3 6,
यहाँ पे आ गया है तुम्हारा एक राउंड के लिए, और ऑब्वियसली हमने 3.5 राउंड्स के लिए कहा है तो हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसको, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 628 इंटू 35, 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 14, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 31, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 3 6 ज़ा 18, 0 8 9 11 2 1 9 8 0। तो मेरा जो आंसर है 2198 आया है। पर याद रखना है जो पाई की वैल्यू 22/7 लेगा उसका कुछ और आंसर आएगा, जो 3.14 लेगा कुछ और आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में हम कह सकते हैं 2200 मीटर आएगा, यस, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ये तो डिस्टेंस ढूंढ लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा अलग अलग करना पड़ेगा हमें। डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा, पहले तुम 3 राउंड्स का निकालोगे, तो हम कहेंगे फॉर 3 राउंड, हम कहेंगे एज इनिशियल पोजीशन and final position are same, therefore displacement is 0। अब तुम्हें 0.5 के लिए निकालना पड़ेगा, पर ये वाला इजी सर्कुलर है। देखो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मुझे आधा राउंड लेना है, तो मेरा आधा राउंड कहाँ पे जाके कंप्लीट होगा, यहाँ पे। अब ये अगर तुम कहोगे ये वाला पाथ है इसका, अरे ये तो एक्चुअल डिस्टेंस होगा जो सर्कुलर में करेगा। शॉर्टकट मेरे पास क्या, सीधा सीधा मैं ए से भी जा सकती हूँ, जो कि क्या है, डायमीटर है। तो हम लिखेंगे फॉर हाफ राउंड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है वो कितना आएगा, इक्वल्स टू डायमीटर आएगा, और डायमीटर हमें ऑलरेडी बता रखा है 200 मीटर है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया, 0 + 200 मीटर, दैट इज 200 मीटर। क्लियर है, ये आंसर है हमारा। और एक क्वेश्चन 3 रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता, ये क्या है, फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर देखो मैग्नीट्यूड के दो मतलब होते हैं, अगर ये वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से बड़ी आ ही नहीं सकती है। इन्होंने कहा है कि उसकी वैल्यू डिस्टेंस ट्रैवल से बड़ी है, जो कि पॉसिबल नहीं। हाँ, एक मैथ्स में मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मैग्नीट्यूड की साइन लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारा हम ट्रू कह सकते हैं, पर अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो याद रखना है कि इट विल बी नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल है तो ग्रेटर कैसे होगा। क्लियर है। अब है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Consider an object moving along a straight line. Let it travel 5 meter in first second, फिर 5 meter more in next second and 5 meter in third second। ऐसे तुम देख रहे हो कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है। As the object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform motion। और जब जब तुम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, इट विल पास थ्रू द ओरिजिन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। The time travel in this motion should be small. In our day-to-day life, we come across motions where objects cover unequal distances in equal intervals of time. ठीक है, क्यों? क्योंकि आइदर तुम्हें ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा या ट्रैफिक कम मिलेगा। तो इन केसेस में क्या होगा कि तुम्हारा जो मोशंस हैं वो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। याद रखना है डिस्टेंस इक्वल नहीं है, पर टाइम इंटरवल कैसा होगा, इस केस में इक्वल होगा। क्लियर है। और इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ओरिजिन से। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसे दिखेंगे, आइदर वो एक्सेलरेटेड होगा या डी एक्सेलरेटेड होगा, मतलब ब्रेक लगा लगा के उसको डिक्रीज करना है। याद रखना है नॉन यूनिफॉर्म फर्दर 2 टाइप ऑफ मोशन में कन्वर्ट होता है, एक्सेलरेटेड मोशन या फिर डी एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। तो जब हम एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन में आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे।